पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल यशायाह की पुस्तक का 45 अध्याय वचन 1 से 25 यह कहता है। वचन 1, यहोवा अपने अभिषिक्त कुसरू के विषय यों कहता है, मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया है कि उसके सामने जातियों को दबा दूं और राजाओं की कमर ढीली करूं, उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूं कि वे फाटक बंद न किए जाएं। वचन 2, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा, मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वचन 3, मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। वचन 4, अपने दास याकूब और अपने चुने हुए इस्राएल के निमित्त मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया है, यद्यपि तू मुझे नहीं जानता, तो भी मैंने तुझे पदवी दी है। वचन 5, मैं यहोवा हूं और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं, यद्यपि तू मुझे नहीं जानता, तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा। वचन 6, जिससे उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक लोग जान लें कि मुझ बिना कोई है ही नहीं है। वचन 7, मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूं, मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूं, मैं यहोवा ही इन सबों का करता हूं। वचन 8, हे आकाश, ऊपर से धर्म बरसा, आकाशमंडल से धर्म की वर्षा हो, पृथ्वी खुले की उद्धार उत्पन्न हो और धर्म भी उसके संग उगाए, मैं यहोवा ही ने उसे उत्पन्न किया है। वचन 9, हाय उस पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है, वह तो मिट्टी के ठीकरों में से एक ठीकरा ही है। क्या मिट्टी कुम्हार से कहेगी, तू यह क्या करता है? क्या कारीगर का बनाया हुआ कार्य उसके विषय कहेगा कि उसके हाथ नहीं है? वचन 10, हाय उस पर जो अपने पिता से कहे, तू क्या जन्माता है, और मां से कहे, तू किसकी माता है? वचन 11, यहोवा जो इस्राएल का पवित्र और उसका बनाने वाला है, वह यों कहता है, क्या तुम आने वाली घटनाएं मुझसे पूछोगे? क्या मेरे पुत्रों और मेरे कामों के विषय मुझे आज्ञा दोगे? वचन 12, मैं ही ने पृथ्वी को बनाया और उसके ऊपर मनुष्यों को सृजा है, मैंने अपने ही हाथों से आकाश को ताना और उसके सारे गणों को आज्ञा दी है। वचन 13, मैं ही ने उस पुरुष को धार्मिकता से उभारा है और मैं उसके सब मार्गों को सीधा करूंगा, वह मेरे नगर को फिर बसाएगा और मेरे बंधुओं को बिना दाम या बदला लिए छुड़ा देगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। वचन 14, यहोवा यों कहता है, मिस्रियों की कमाई और कूशियों के व्यापार का लाभ और सबाई लोग जो डील डॉल वाले हैं, तेरे पास चले आएंगे और तेरे ही हो जाएंगे, वे तेरे पीछे पीछे चलेंगे, वे सांकलों में बंधे हुए चले आएंगे और तेरे सामने दंडवत कर तुझ से विनती करके कहेंगे, निश्चय परमेश्वर तेरे ही साथ है और दूसरा कोई नहीं, उसके सिवाय कोई और परमेश्वर नहीं। वचन 15, हे इस्राएल के परमेश्वर, हे उद्धारकर्ता, निश्चय तू ऐसा ईश्वर है जो अपने को गुप्त रखता है। वचन 16, मूर्तियों के गढ़ने वाले सब के सब लज्जित और चकित होंगे, वे सब के सब व्याकुल होंगे। वचन 17, परंतु इस्राएल यहोवा के द्वारा युग युग का उद्धार पाएगा, तुम युग युग वरन अनंतकाल तक न तो कभी लज्जित और न कभी व्याकुल होगे। वचन 18, क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है, वही परमेश्वर है, उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया, उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए उसे रचा है। वही यों कहता है, मैं यहोवा हूं, मेरे सिवा दूसरा और कोई नहीं है। वचन 19, मैंने न किसी गुप्त स्थान में, न अंधकार देश के किसी स्थान में बातें की, मैंने याकूब के वंश से नहीं कहा, मुझे व्यर्थ में ढूंढो। मैं यहोवा सत्य ही कहता हूं, मैं उचित बातें ही बताता आया हूं। वचन 20, हे अन्य जातियों में से बचे हुए लोगों, इकट्ठे होकर आओ, एक संग मिलकर निकट आओ। वह जो अपनी लकड़ी की खोदी हुई मूर्तें लिए फिरते हैं और ऐसे देवता से जिससे उद्धार नहीं हो सकता प्रार्थना करते हैं, वे अज्ञान हैं। वचन 21, तुम प्रचार करो और उनको लाओ, हाँ,
वे आपस में सम्मति करें किसने प्राचीन काल से यह प्रकट किया, किसने प्राचीन काल में इसकी सूचना पहले ही से दी। क्या मैं यहोवा ही ने यह नहीं किया? इसलिए मुझे छोड़ कोई और दूसरा परमेश्वर नहीं है, धर्मी और उद्धारकर्ता ईश्वर मुझे छोड़ और कोई नहीं है। वचन 22, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही ईश्वर हूं और दूसरा कोई नहीं है। वचन 23, मैंने अपनी ही शपथ खाई, धर्म के अनुसार मेरे मुख से यह वचन निकला है और वह नहीं टलेगा, प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा और प्रत्येक के मुख से मेरी ही शपथ खाई जाएगी। वचन 24, लोग मेरे विषय में कहेंगे, केवल यहोवा ही में धर्म और शक्ति है। उसी के पास लोग आएंगे, और जो उससे रूठे रहेंगे उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। वचन 25, इस्राएल के सारे वंश के लोग यहोवा ही के कारण धर्मी ठहरेंगे और उसकी महिमा करेंगे। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।